वेलकम बैक गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं IIT मैकेनिकल के बारे में सब कुछ। एंड गाइस इफ यू डोंट नो मी, आई एम विकास, अ थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। ओके सो गाइज IIT दिल्ली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 UG प्रोग्राम चलते हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अलावा इसमें 4 मास्टर्स प्रोग्राम हैं जिनमें एमटेक इन डिजाइन, एमटेक इन थर्मल, एमटेक इन प्रोडक्शन, एमटेक इन इंडस्ट्रियल। एंड गाइज मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फैकल्टीज 3 भागों में बटी हुई है, थर्मल की फैकल्टी, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की फैकल्टी एंड डिजाइन की फैकल्टी। एंड गाइज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी स्ट्रेंथ 50 है, जिसमें से 37 फैकल्टी को कुछ न कुछ पोजीशन मिली हुई है, जिसमें BHEL चेयर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की चेयर, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चेयर एंड मेरा चेयर ME फैकल्टी के पास में। एंड गाइज अपने डिपार्टमेंट के पास में 43 स्ट्रेंथ का स्टाफ है जो कि 23 लेबोरेटरीज को संभालता है एंड जिसके पास में 250 से भी अधिक कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जो कि IIT दिल्ली मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स एंड लैब्स की कंप्यूटेशंस करने में काम आते हैं। गाइज ये तो हो गया बेसिक इंट्रो। तो गाइज अब इसके बाद में बना देते हैं रेटिंग पे। अब अपन चेक करते हैं कि जो IIT मैकेनिकल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनकी नज़र में ये कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। तो मैंने यही पता करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को पूछा और उनसे पूछा कि आप जो है इसको 1 to 5 में रेट कीजिए एंड इसका एक रीजन दीजिए। आई वुड रेट ME डिपार्टमेंट को 3 out of 5। बेसिकली इसलिए क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स को उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो मैकेनिकल एज अ कोर उतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, एंड क्योंकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है तो प्रोफेसर्स का भी उतना इंटरेस्ट है वो नहीं पढ़ाते हैं। As per my previous experience in this department, I will give 3 out of 5. The positives are because the teaching style of some professors. Some profs teach really well, and though it varies from prof to prof, but some profs are really good. Second one is because of HOD. Our HOD is very good. He listens to every problem and he believes in interaction between student and teacher. It's a good thing. The negatives are one is strict curriculum. Our curriculum is very strict as we have a lot of quizzes, assignments put it in between the semester, and some of us have responsibilities, other responsibilities too, like some PURs of the college. Overall, the department is good, but the major concern is grading too. मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मैं 1 से 5 पर 3 की रेटिंग देना चाहूँगा। और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मुझे एडवांटेजेस लगे, जैसे फॉर सम कोर्सेज कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जैसे लोग पढ़ते हैं तो नंबर आ जाते हैं। एक मेरा पॉइंट ये है कि जैसे एक एवरेज IIT दिल्ली स्टूडेंट जिसको एवरेज पे 6 मिल रहा है वो प्लेसमेंट या फिर इंटर्न पर बैठ ही नहीं सकता कंपेयर टू लोअर IIT, जिसकी वजह से उसने प्रेफर किया IIT दिल्ली आने को, क्योंकि IIT में जब कंपनीज आती हैं उनका बेसिक जो कट ऑफ वो अराउंड 7 to 7.5 रहता है, तो एवरेज IIT दिल्ली स्टूडेंट तो बैठ ही नहीं सकता प्लेसमेंट में। मैं तो मैकेनिकल को ऑलमोस्ट 3.5 रेटिंग दूंगा, और उसका रीजन ये है कि मुझे कोर्सेज जो हैं वो ज्यादा ठीक लगे। कुछ कोर्सेज थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, मे बी बिकॉज इसके जो प्रॉफ्स वगैरह हैं वो उतने इंटरेस्ट से पढ़ाते नहीं है। मतलब मैं 4 दे देता हूँ रेटिंग, बट कोर्सेज को अच्छे से पढ़ाते नहीं है, उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते हैं और बोरिंग से हो जाते हैं, तो उससे ना मैकेनिकल से थोड़ा सा इंटरेस्ट चला जाता है। मैं मैकेनिकल ब्रांच को रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 5 2। आई विल गिव 3। मेरा रीजन इसको 2 रेट करने का ये है, बेसिकली मैकेनिकल में देखो अपॉर्चुनिटीज है, पहले बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ी डिक्लाइन है, लेकिन अभी भी है, ठीक है, अगर लोग स्पेसिफिकली मैकेनिकल करें। बट जो हमें आजकल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वगैरह वो थोड़ा थ्योरेटिकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल होने के लिए। ऑल्दो हमारे कुछ कोर्सेज है लाइक MCL 201 जिसमें हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, CAD सॉफ्टवेयर बेसिकली, लेकिन उस कोर्स में भी अराउंड 60% सॉफ्टवेयर का था, 40% थ्योरेटिकल, जो बस मगअप करना था, एंड आई डोंट थिंक ये सेंस बनाता है। कंप्लीटली एग्री विद हिम। कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनमें जो प्रॉपर रोड मगिंग का जरूरत पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी कम सिखाया जाता है इन कंपैरिजन टू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो उस कोर्सेज के वजह से थोड़ा बोरिंग बन जाता है पढ़ना और लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा करिकुलम काफी आउटडेटेड हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स एक जो मेजर फैक्टर जिसके वजह से मैंने 3 रेट करा है वो है ग्रेडिंग। बाकी डिपार्टमेंट में मोस्टली लोगों को एवरेज मार्क्स लाने पे 7 या 8 दिया जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में तो 7 दिया जाता है जहाँ तक मेरे को पता है, पर मैकेनिकल में यू विल गेट अ 6। तो गाइज इन क्लिप्स को देख के आप समझ गए होंगे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट करंट जो पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र में कहाँ स्टैंड आउट करता है, एंड मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2, 2.5, 3 एंड 3.5 रेटिंग की है। तो जो उनके रीजंस हैं वो भी जेन्युइन है, क्योंकि मैं भी ME डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मतलब IIT मैकेनिकल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मतलब मैकेनिकल में
बेस्ट है। फिर भी मतलब जो है कंप्लीटली स्टूडेंट्स कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ खामियां हर जगह होती है, तो वही जो है इस रेटिंग में देखने को मिली है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो गाइज अभी मेरा सेकेंड ईयर अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मैकेनिकल में जो प्लेसमेंट वगैरह हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो अभी रिसेंट पास आउट हुआ है 2024 में जो बैच पास आउट हुआ है उसको अप्रोच करने की कोशिश की। जैसे कि अनुष्का मैम, मेरे मेंटर अमित सर, और मैंने अपने कन्वेनर साहब अंशुल देशमुख को भी अप्रोच किया। तो इन तीनों ने मेरे को एक ही पर्सन के नंबर दिए, रोहित सर। सो गाइस मैंने सर से पहला क्वेश्चन पूछा कि विच कंपनीज हायर मोस्ट मेक स्टूडेंट्स एंड विच कंपनीज गिव हाईएस्ट पैकेज टू मेक स्टूडेंट्स। तो उनका जवाब जो है, पैकेजेस वगैरह होते हैं वो रोल्स पे डिपेंड करते हैं कि तुम किस रोल में जा रहे हो। उनके टाइम पे भी और हमारे टाइम पे भी ME1 प्लस ME2 यानी कि मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल दोनों की मिलाकर के जो स्ट्रेंथ है वो 180 स्टूडेंट्स थी, और उनमें से 154 स्टूडेंट्स ने जो है प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट किया था, और इन 154 में से भी 33 स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल कोर में जाने का डिसीजन लिया। गाइज अब इन 33 स्टूडेंट्स, इनमें से भी 7 स्टूडेंट्स ने FMCG कंपनीज में प्लेसमेंट लिया, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। इनमें 4 कंपनीज थी, HUL, ITC, नेसल एंड विप्रो। और इन 4 कंपनीज में से विप्रो के अलावा जो 3 थी, इन्होंने 27 to 31 LPA पैकेज ऑफर किया स्टूडेंट्स को, और जो विप्रो था उसने 20 LPA का पैकेज ऑफर किया। नाउ गाइज 33 - 7 यानी 26 स्टूडेंट्स इन्होंने कोर की अदर कंपनीज में प्लेसमेंट लिया, लाइक JLR, ट्राइडेंट, वेदांता, मारुति, टाटा स्टील, रिलायंस, VVF, डॉक्टर रेड्डी, JSW एंड इनके अलावा PSU जैसे कि BPCL, EIL, पेट्रोनेट, बेचलेट एंड ओला एंड अग्निकुल कॉस्मोस। ये जो है कोर मैकेनिकल की कंपनीज है। अब जो ये कोर मैकेनिकल की कंपनीज हैं, इनमें से हाईएस्ट पैकेज JLR ने दिया था जो कि 23.5 LPA था। कंसल्टेंसी में हाईएस्ट पैकेज 23 LPA रहा है, बट सर इज सेइंग कि नॉट श्योर। एंड गाइज मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पैकेज कितना रहा है ओवरऑल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। हाईएस्ट पैकेज 1 crore क्वांट बॉक्स कंपनी। एंड गाइज मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू करंट स्टूडेंट्स अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज सर का इस पे कहना है कि कोर में अगर आपको जाना है तो उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कॉमसोल एंड NC सॉफ्टवेयर पे जो है इनको जरूर सीखना है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोजेक्ट या इंटर्न्स कर रहे हो तो उसमें भी जो है मैटलैब यूज करनी है। एंड गाइस सर का सेकंड पॉइंट है कि ट्राई टू हैव मोर प्रोजेक्ट्स देन एन एक्स्ट्रा कोर्स, क्योंकि जो तुम्हारा इंटरव्यू होता है उसमें कोर के इंटरव्यू में लगभग 70% टाइम इंटरव्यू का प्रोजेक्ट डिस्कशन में ही जाता है। एंड गाइस पॉइंट नंबर 3 पे सर ने कहा है कि ML जो है ML भी जरूर सीखनी चाहिए कोर के प्लेसमेंट के लिए। एंड इसके अलावा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि बी रेडी फॉर रोल स्विच। जनरली होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है SDE के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ था, रिसेशन चल रहा था, तो रिसेशन की वजह से क्या हुआ कि जो स्टूडेंट SDE एंड कंसल्टेंसी के लिए गए थे उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है जॉब्स की कमी हुई है, और जो है एनालिटिक्स एंड कोर में जो है काफी स्टूडेंट्स गए। तो गाइस ये हो गया अपना प्लेसमेंट वाला सेक्शन, काफी बोरिंग था, बट अब अपन चलते हैं IIT मैकेनिकल डिपार्टमेंट की रेपुटेशन। तो गाइज इस साल जो है ये जो है मेल आया हम लोगों को, एंड इसमें लिखा है कि वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में IIT मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है इस बार 50th रैंक पे है। इन्होंने 17 पोजीशन जंप की है इस बार, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है। गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट yet एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up with a shot.